उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुहिम एक बार फिर से श्रमिकों के प्रति रंग ला रही है। कामगारों को रोजगार देने की जिस मुहिम को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े कदम उठाए, उन पर अब कहीं न कहीं कामयाबियों का सेहरा, कामयाबियों का ताज लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस बीच में अच्छी खबर यह है कि औद्योगिक समूह और उद्यमियों ने 5 लाख श्रमिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगे हैं। यानी कि इंडस्ट्रियों की तरफ से अब सरकार से 5 लाख श्रमिकों की डिमांड की गई है। यानी कि उनके उन इकाई में, उनके उन फैक्ट्रियों में श्रमिकों की जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है और 5 लाख की संख्या में उत्तर प्रदेश की सरकार से इन इकाइयों ने, औद्योगिक इकाइयों की तरफ से डिमांड की गई है। यानी कि ऐसे वो श्रमिक, वो मजदूर जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजगार देने का वादा कर चुके थे, जिनके स्किल मैपिंग का काम चल रहा था, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के रोजगार के लिए एक बड़ा अवसर मौजूदा वक्त में सरकार के सामने 5 लाख श्रमिकों के जो लिस्ट दी गई है। ऐसे में यूपी सरकार के स्किल मैपिंग डेटा बैंक से मांगा गया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार का खाका तैयार किया है और हर इकाई सरकार से श्रमिकों की डिमांड कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक संस्थानों का जो सर्वे और मैपिंग कराया, हर औद्योगिक संस्थान में रोजगार पैदा करने में सीएम योगी जुटे हुए हैं। 1 से लेकर के 10 श्रमिकों के लिए अब ये योजना बनाई जा रही है। औद्योगिक इकाई में जगह बनाई जाए, स्किल और नॉन स्किल्ड मैन पावर के डिमांड, उद्योगों को हर तरीके से मदद देने के लिए मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में श्रमिकों को एक बड़ा सहारा मौजूदा वक्त में उस कदम से मिलता हुआ दिख रहा है जिसकी शुरुआत पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो लोग अब दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं, अब उनकी मैपिंग जो की जा रही है, स्किल की जो मैपिंग की जा रही है, उसके आधार पर उनको रोजगार दिया जाएगा और न्यूनतम उनको 15,000 रुपए की तनख्वाह दी जाएगी। और अब इस वक्त, मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्रीज की तरफ से या उन औद्योगिक इकाइयों की तरफ से जो डिमांड की गई है, इस कदम की भरपाई या इस कदम को कामयाबी की तरफ ले जाती हुई दिख रही है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, अभी हालिया ही दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया था कि श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, निश्चिंत रहें, सबके स्किल की मैपिंग की जा रही है और अब इसकी शुरुआत भी हो गई। इंडस्ट्रियों की तरफ से डिमांड भी की गई है, एक बड़ी तादाद में जो श्रमिकों की डिमांड की गई है। जी हाँ, जब बात ये दूरदर्शिता पूर्ण कदम था कुछ दिनों पहले जो योगी द्वारा उठाया गया था और उसका परिणाम आज आया है जो कि सुखद है और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा सुखद होने वाला है। लगभग 26 लाख के आसपास प्रवासी उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं, जिसमें युवा भी हैं, जिसमें कामगार मजदूर भी हैं और जिसमें सिर्फ लेबरी करने वाले लोग भी हैं। तो ऐसे में 5 लाख एक साथ रोजगार उपलब्ध हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। औद्योगिक इकाइयों से ये डिमांड आई है, ये डिमांड उस पर आई हुई है, सरकारी एक स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाया गया था, उसमें सभी जो प्रवासी लौट रहे थे उनकी स्किल्ड डाटा को उसमें फीड किया गया था कि किसकी क्या क्षमता है, कौन टेक्निकल है, कौन नॉन टेक्निकल है। जो सिर्फ श्रमिक हैं उनका भी डाटा उसमें फीड किया गया था। उसके बिहाफ पर औद्योगिक इकाई जो तमाम समूह हैं, जो संगठन है, औद्योगिक आईआईए है, पीआईए है, इसी तरह से तमाम संगठन है जो काम करते हैं, उनको सीधे उनसे जोड़ा गया था। आज उन्हीं औद्योगिक इकाइयों से डिमांड आई है कि जिसमें 5 लाख के करीब मजदूरों की, स्किल्ड लोगों की, नॉन स्किल्ड लोगों की डिमांड मांगी गई है, उनको पूरा किया जाएगा। वो सीधे संपर्क में आएंगे सरकार के उस डाटा बैंक से और ऐसी स्थिति में आदित्य बुला सकेंगे और उनको रोजगार जाहिर तौर पर आदित्य, ऐसी स्थिति में जैसा कि 25 से 26 लाख श्रमिक प्रदेश में वापस आए हैं प्रवासी, ऐसे में 1/5 यानी कि 5वें हिस्से का जो हिस्सा है श्रमिकों का, उनको तो रोजगार मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में बड़ी स्थिति और पैदा होगी इनको रोजगार दिए जाने की। लेकिन ये जो 5 लाख लोगों की डिमांड की गई है सरकार के सामने, ये पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी होनी है? इसके लिए दिशा निर्देश सरकार ने क्या तय किए हैं और आगे आने वाले वक्त में श्रमिकों को किस तौर पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा या इसकी कोई नई प्रक्रिया सरकार ने तय की है?
देखिए जब बात ये जो एक साइट बनाई गई थी, जितने भी श्रमिक आ रहे थे उनको जब क्वारंटीन किया गया था तो भी उनके डाटा सब उस साइट में फीड किए जा रहे थे, उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर सहित जो भी श्रमिक हैं उस डाटा के बिहाफ पर सीधे जोड़े गए थे वो औद्योगिक संगठन, उन औद्योगिक इकाइयों को जोड़ा गया था जिनको श्रमिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त सारे श्रमिक अगर वो बाहर के थे तो अपने अपने गांव, अपने अपने घर जा चुके थे। तो ऐसे में जो औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, उनको जो छूट दी गई थी, यानी कि आदित्य ये समझा जाए कि इसकी कोई अलग से आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जहां पर जो श्रमिक आए थे, जिनका डेटा कलेक्ट किया गया था, मैपिंग की गई थी, उसी के आधार पर वही एक तरीके से मैपिंग ही दरअसल परीक्षण है मजदूरों का। ऑटोमेटिकली उनको इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल जाएगी या फिर उनको काम मिल जाएगा, कोई अलग से आवेदन इन मजदूरों को नहीं करना होगा। जी हाँ जब्बार, आपने बिल्कुल सही बताया दर्शकों को, इसके लिए कोई अलग से आवेदन नहीं करना होगा। इसके लिए जो औद्योगिक मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय है, ये दोनों ही काम कर रहे हैं। इसके साथ में श्रम मंत्रालय को भी जोड़ा गया। इन तीनों मंत्रालयों को जोड़ करके एक कमेटी बनाई गई है जो आपस में बिल्कुल टाई अप किए रहते हैं। औद्योगिक मंत्रालय के पास डिमांड आती है, वो श्रम मंत्रालय से संपर्क करते हैं। एमएसएमई से जब डिमांड आती है तो वो श्रम मंत्रालय से संपर्क करते हैं। ये तीनों मंत्रालय एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, इनके जो अधिकारी हैं वो मिल करके काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगली जो तैयारी है वो ये है, किसी भी सूरत में सप्लाई चेन ना टूटने पाए और पावर ग्रिड को मेंटेन रखा जाए, लगातार पावर भी सप्लाई होती रहे। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दे रही है योगी सरकार। बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारी के लिए।